एक बार। ओम। प्रतिज्ञा दोहराएंगे सभी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नेटो जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही, शांति ही, शांति ही। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। धीरे से हाथों को रब करते हुए अपनी आईज को कवर करेंगे धीरे से, और धीरे धीरे वापस। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने कराया था, कुछ चीजें याद हैं? किसको याद है क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था? आप सेवन प्रोसेस पढ़ाए थे। और हेलो। हेलो मैम, हाँ सुनाई नहीं जी। फीडबैक दे का रहा। क्लास पढ़ाए थे ना मैम। हाँ बहुत बढ़िया। मैडम इसका जी, पीडीएफ आप भेजेंगे बोले थे। मैंने भेज दिया है ग्रुप में, आप देखेंगे ना अभी। भेज दिया था अभी थोड़ी देर पहले। किस किस नाम से? कम्युनिकेशन संचार के नाम से है उसमें। अच्छा आपको अच्छा। मिल जाएगा। थैंक यू मैम। दोनों ग्रुप्स में है, तो आप दोनों में जिसमें भी होंगे तो आपको मिल जाएगा वो। अभी और भी चीजें देनी है, ठीक है, सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, और भी पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं ना। मोबाइल में बचेगा? चलिए, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। जिनको भी आता है वो हैंड रेज कर देंगे, और सभी को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। बाद में मैं रिवीजन कराऊंगी एक बार, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हो उतना आपको आना चाहिए। आप नेट जेआरएफ में ये सोचेंगे कि आप आगे पढ़ते जाएं और पीछे का छोड़ते जाएंगे, तो वो कवर करना बहुत मुश्किल है। आप साथ साथ चीजों को थोड़ा करिए, लेकिन साथ साथ लेके चलिए और नोट्स साथ में बनाइए। मैं दोनों नोट्स चेक करूंगी, एक तो कल टीचिंग का और आज ये कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, उसका भी आपका होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत स्लो लेकर चल रही हूँ, फास्ट नहीं बता रही एकदम से इसमें, कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। चलिए, अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको जिनको मैं बोलूंगी वो बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कम्युनिकेशन है किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर करेंगे सोनी जी के आईडी से जो भी हैं वो बताएंगे। बहुत बढ़िया, जो हैंड रेस करेंगे वो भी देख रही हूँ मैं सभी का। सोनी जी की आईडी से जो भी हैं प्लीज बताएं। जी मैम। हाँ जी। जी अनिमेश नाम है मैम। अनिमेश जी। हाँ जी जी, बताइए। अनिमेश जी। बताइए मैम। कम्युनिकेशन किस भाषा से लिया गया है? नहीं आता है तो आप बता देना मुझे कि नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन लेना बाद में। नहीं, ज्ञात नहीं है मैम मुझे तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। आप माइक म्यूट कर लीजिए बस अपना। नेक्स्ट बताएंगे अंकिता जी। यस मैम, लेटिन भाषा से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जिनको नहीं आता है वो याद कर लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कम्युनिकेशन शब्द है किन दो शब्दों से मिलकर ये, या किन दो शब्दों से लिया गया है? ठीक है, इसका आंसर हैंड रेज करेंगे किन किन को आता है ये। किरण जी, बहुत बढ़िया। कल्याणी जी, हैंड रेज करें जिनको भी आता है। ठीक है, इसका आंसर किरण जी करेंगे अभी। किन दो शब्दों से लिया गया है? मैम, कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। जी, कम्युनिज एंड कम्युनिकेयर, क्योंकि हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या करते हैं कि हम अपने विचारों को ना कॉमन कर देते हैं। मीन्स जो आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो आप जन सामान्य तक पहुंचा देते हैं, उनको कॉमन कर देते हैं। तो इसका अर्थ निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेयर और कम्युनिज यानी कम्युनिस्ट, ये
जो भाषा उससे दो शब्दों से लिया गया है। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि इसका अर्थ क्या होता है, जो कम्युनिकेशन शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। हैंड रेज करिए, किनको आता है। जी, किरण जी, कल्याणी जी, अनिमेश जी, अंकिता जी, माधवी जी, गौरी जी, बहुत बढ़िया। गौरी जी बताएंगे इसका आंसर। यस मैम, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम्म सूचना का आदान प्रदान करना, चाहे उसके माध्यम कुछ भी हम्म हो सकते हैं, वर्बली, मौखिक, लिखित, कोई भी हम्म माध्यम से कर सकते हैं, एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उस सूचना को प्रदान करना। बहुत शॉर्ट में बताना, बिल्कुल शॉर्ट में। इसका मतलब होता है टू शेयर, ये जानकारी को उपलब्ध कराना, है ना। जानकारी। देखिए, यहाँ पे बस मैं आपको बार बार एक चीज बताऊंगी, आप नेट जेआरएफ पर्पज से कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन आएगा, आपके सामने स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन होगा, उसमें से आपको चूज करना है। और वो भी आपको एग्जैक्ट, यहाँ पे ना बुकिश नॉलेज चलती है टोटली। आपकी बुक में जो दिया गया है वो आपके काम आएगा। क्लियर है। आपको मैं बार बार फोकस कर रही हूँ यहाँ पे जितना बुक में आपसे क्वेश्चन आएगा कि हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग आसन क्या के बेनिफिट्स क्या है, आपको जनरली जो भी बेनिफिट्स पता है वो वहां पे काम नहीं आने वाले। आपको अगर क्वेश्चन दिया है हट प्रदीपिका में क्या बोला है, अगर वहां पे बोला है कि वो सर्वाइकल को ठीक नहीं करेगा, तो आपके सामने अगर वो ऑप्शन है और चाहे वो उसका फायदा भी है, तब भी आपको नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने पूछा है एचपी के अकॉर्डिंग बताइए। हाँ, अगर जर्नल क्वेश्चन आया यूनिट 10 से, तो वहां आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है, जो आपको पता है वो चलेगा वहां पे। बट ये ध्यान रखना है, आपको आपको एग्जैक्ट बुक का पता होना चाहिए कि बुक में क्या लिखा है। क्लियर सभी को, कैसे आपको पढ़ना है इस पर्पज से। Yes, ma'am. हाँ जी, बहुत बढ़िया। यस मैम। गुड। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। मैं एक डेफिनेशन बोलूंगी तो आपको बताना है कि वो किन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है, ये किसके अकॉर्डिंग है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है, ये किसने स्टेटमेंट एलन दिया है। लुइस। एलन लुइस हाँ, का। बताना नहीं है, हैंडरेस करना है। कोई बात नहीं, माधवी जी ने बता दिया तो अभी हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। ये इन्होंने बोला है एलन लुइस ने। ठीक है, ये उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कुछ मेन डेफिनेशन, आपको सारे याद नहीं करनी, कुछ मेन जो फेमस होते हैं ना उनका आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी व्यक्तियों और संगठनों के बीच प्रेषित की जाती है। तो ये किसने कहा था। वेरी गुड, अंकिता जी ने हैंड रेज किया, शुभ्रा जी ने इस बार, और बताएं, और बस 3 लोगों को पता है। देखिए बहुत स्लो करा रही हूँ मैं, आपको पता होनी चाहिए चीजें। जी, मैडम टाइप करें शुभ्रा क्या? टाइप शुभ्रा करें? जी। ना ना टाइप। ना, टाइप हाँ आप कर सकते हैं, आप टाइप कर दीजिए साथ में तो आपको याद रहेगा। बाकी मैं जिनका नाम लूंगी तो वो साथ में बताएं। शुभ्रा जी अभी बताएंगी, टाइप भी कर दीजिए। आपकी जितनी प्रैक्टिस हो उतनी कम है, आप टाइप भी करें और बोले भी साथ में। शुभ्रा जी बताइए। पीटर लि, पीटर लिटल हाँ, लिटल लिटिल, हाँ गुड गुड लिटिल गुड, बिल्कुल सही। पीटर लिटिल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। बहुत बढ़िया। यस मैम। उनको नहीं भी आता है उनको भी याद कर लेना है। देखिए वहां पे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आएंगे, आपको स्टेटमेंट दी एक छोटी सी, उसके ऑप्शन दे दिए चार चार, आपके सामने साइंटिस्ट के नेम रख दिए, अब वहां से आप चूज करो। ठीक है, वहां पे थियोरटिकल आपका काम नहीं आएगा कि आप आपको पूरा मतलब विचारों का उसको अपने अकॉर्डिंग सोचना, ये कुछ भी काम नहीं आएगा, टोटल आपको लर्न करनी है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप बताएं। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान है। ये किन्होंने बोला। कल्याणी जी ने हाथ उठाया है, अनरेज किया है, शुभ्रा जी, माधवी जी, अंकिता जी, और बताएं, सभी को पता होगा, सभी हाथ उठाइए। सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आपको जल्दी आप सीखेंगे। मेरा सिर्फ पर्पज है आप लोग जितना पढ़ के जा रहे हैं उतना आपको याद रहे, क्लास में आप जितना टाइम दे रहे हो तो वो आपके लिए यूजफुल रहे। नहीं पता बाकियों को। चलिए अंकिता जी बताइए आप ही। Yes, ma'am. George Terry. टेरी, हाँ जॉर्ज Terry. टेरी ने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, जॉर्ज टेरी ने ये डेफिनेशन दी थी, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक आपका डेफिनेशन और कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो आपका कंप्लीट हो गया।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मैं आगे आगे आपको क्वेश्चन भी प्रेजेंट करूंगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बिकॉज आपको पुराने जो पेपर्स है ना वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आसपास से रिपीटेड रहते हैं क्वेश्चन। इस बार पेपर 2 में कई क्वेश्चन रिपीट थे। सो आप जो प्रीवियस पेपर है ना उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो हम साथ में साथ हर चीज करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, वीकली क्विज भी करेंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट दिखाना और अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आप मुझे बताएं, टाइप करेंगे सभी, कितने स्टेप्स होते हैं मेनली। अंकिता जी ने सबसे पहले बोला, कल्याणी जी गुड, 7. हाँ बहुत बढ़िया, 7। शुभ्रा जी ने बोला है 7। जी गौरी जी, सभी का देख रही हूँ मैं। एक बार मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ, आपका नाम भी आ जाएगा। ठीक है, गुड, 7 सभी ने लिख दिया है। अंकिता जी, कल्याणी जी, माधवी जी, किरण जी, गौरी जी, बाकी सभी भी लिखे, सभी को टाइप करना है। जिनको नहीं आता है वो देखकर टाइप कर दीजिए। ठीक है, आप जितना आप यहाँ पे कॉन्शियस रहोगे उतना आपको, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के लिए तुरंत पढ़ोगे आपको सारा याद रहेगा। आप स्टार्टिंग से जो प्रोसेस करते हैं ना पूरा फॉलो, वो सारी चीजें आपको एग्जाम टाइम पे याद आती हैं। अभी आपको लगेगा कि शायद आप भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका यही पार्टिसिपेशन आपको एंड तक याद रहेगा, क्योंकि जो चीजें आप ज्यादा करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो लॉन्ग टाइम आपको याद रहती हैं। अभी मुझे बताएं, जो हमने ट्रिक बताई थी इसकी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, वो ट्रिक को टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, गौरी जी ने सबसे पहले, SMEMRDF, वेरी गुड। अभी टाइप करेंगे। बाकी सभी जितने भी आपको पता है उतने टाइप कीजिए, 1 2 3 4 जितना भी आता है। अंकिता जी ने भी वेरी गुड, SMEMRDF, वेरी गुड। बाकी सभी जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। सभी पार्टिसिपेट करना है सभी को, हाँ बचना नहीं है किसी को भी टाइप करने से, सभी करते जाइए। कल्याणी जी ने कर दिया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट आपको बताना है, जिनसे मैं पूछूंगी वही बताएंगे। अभी मुझे बताएं, शुभ्रा जी, सेंडर कौन होता है? शुभ्रा जी बताएंगी, सेंडर कौन होता है? यस मैम. सेंडर कौन होता है? सेंडर जो मैसेज लिखता है दूसरे के लिए, भेजता है. हाँ, मैसेज लिखे या हाँ, बोले या भेजना. भेजे, जो हाँ, जो भेजने बोले. वाला होता है। हाँ. ठीक है, यस. वेरी गुड। नीलू जी बहुत बढ़िया। ठीक है शुभ्रा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अभी बताएंगी गौरी जी। गौरी जी आप बताएं, यस मैम। मैसेज क्या होता है? मैम मैसेज वो होता है जो मतलब जो हम दूसरे को जैसे कि भेजना चाहते हैं, वो मैसेज हम्म होता है, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, जो भी हो, जो हम्म मैसेज जो भेजना जो चाहते हैं सामग्री, उनका वही, हाँ जो सामग्री सामग्री, वही होता जो है मैम। कंटेंट हम भेजना चाहते हैं, जो हमने दिमाग में सोचा हुआ है, जो हमारे मन में विचार हैं, इंफॉर्मेशन, थॉट्स हैं, कुछ भी फैक्ट हैं, जो हम भेजना चाहते हैं, वो क्या होता है? मैसेज होता है। मैसेज होता बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। अभी थर्ड है, नीलू जी बताएंगी, इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग। मैम उसको कूट लेखन कहते हैं हिंदी में, हम्म है ना। ये क्या यस। होता है, इसमें जो भी चीज वो प्रेषक को भेजना चाह रहा है, वो उसमें ऐड हम्म होता है, सारी चीजों को सिस्टमैटिक उसमें रखता है, जिसको हम्म वो भेजना चाहता है, तो वो कूट हम्म लेखन कहलाता है। हाँ, मतलब क्या होता है कि जो भी हम्म। अब सामने वाले को हम भेज रहे हैं, ठीक है, अब सामने जी। वाले को हो सकता है कि संस्कृत आती हो, तो आपको जो मैसेज भेजना है वो संस्कृत में ही भेजना पड़ेगा, है ना, कि हाँ जो जी हाँ। भाषा सामने वाले को आती है उस चीज में उसको कूटबद्ध कर देना।
या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आपने विचारों को सोचे उसको सिस्टमैटिक रख देना, कि लाइक आपको किसी से, आपको मुझसे ही बात करनी है, ठीक है, आपको मुझे ही बताना है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो आप पहले माइंड में एक फ्रेम कर लेंगे कि आपको पहले ये बोलना है, बाद में ये बोलना है। अभी जो आपने उसको क्रमबद्ध किया है, ठीक है, कूटबद्ध किया है, वो होता है हमारा एनकोडिंग, मुझ तक पहुंचाने हाँ के लिए जो आप वे हाँ मैम, यूज इसको ये करेंगे। कहेंगे कि मतलब हमारा जो विचार, हमारी जो बातें हैं, हम्म। उसको उस हम्म। तरीके से कि वो एकदम उसी तरह से उस तक पहुंच जाए, उस तक हाँ, वो पढ़े, उसको वही चीज समझ में आए जो हम बोलना चाह रहे हैं, उसके मतलब ये कि लैंग्वेज आप में उसी को। रिसीवर को ध्यान में रखते हुए जो आप चीजें हाँ करते हैं सिस्टमैटिक जी। वे में, वो होता हाँ है जी, हाँ, ठीक है। गुड करना। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। जी। गुड। धन्यवाद। ऐसे ही अभी नेक्स्ट है मेरा, ठीक है। अभी आपने बताया, अब बताइए माध्यम क्या होता है, इसको बताएंगे कल्याणी जी। जी मैम। माध्यम वही हम्म। होते हैं जिसके द्वारा संदेश जाते हैं पेशी के पास। हाँ। जैसे हम, हम्म। जैसे कोई एग्जाम्पल फोन के बोल साथ सकते बताएं। हैं, हाँ फोन। हम्म। जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, ये सब हम हम्म। एग्जाम्पल में रख सकते हैं। हाँ, अभी बताइए, अभी आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका माध्यम क्या है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका फोन माध्यम क्या है? फोन फोन, लैपटॉप, गूगल मीट है ना, जो हम टूल यूज करते गूगल हैं, है मीट, ना, वो हाँ गूगल माध्यम मीट होता जो है। यूज करते हैं, यस। हाँ, जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं भेजने के लिए, जो मेरी बात आप हम्म। तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो वो गूगल मीट के माध्यम से हम कर पाए। हाँ, उसमें बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं जो सपोर्टिंग फैक्टर है, लाइक इंटरनेट है जो काम कर रहा है, हाँ ठीक है, इंटरनेट है, यस मैम। इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। तो बहुत आपके पास जरूरी है। जो है, हाँ, और आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास टैब होना या फिर फोन या फिर हाँ। लैपटॉप होना बहुत जरूरी हम्म। है। तो ये सारी चीजें आपके माध्यम का काम करती हैं। जो काम मेरा करते। जो मैं कम्युनिकेशन करना चाह रही हूँ वो आपके थ्रू तक जाए, वो मीडियम होता है, वो पहुंच जाए। चलिए, अभी यस मैम। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया आपने अच्छा बताया है। नेक्स्ट है रिसीवर कौन होता है, ये बताएंगे मुझे शुभ्रा जी। शुभ्रा जी, रिसीवर कौन होता है? जिसके लिए मैसेज भेजा गया रहता है वो रिसीवर। हाँ, जो मैसेज अभी भेजा गया है, जिस हाँ, माध्यम से जिसके भेजा लिए गया है। मैसेज भेजा जाता है और जिसके पास मैसेज हाँ। पहुंचता है वो हाँ, रिसीवर वो कहलाता है। रिसीवर, ग्राह्यता, जो हाँ रिसीव करता है ग्राह्यता। उस मैसेज को। वेरी यस। गुड, ठीक है। अभी नेक्स्ट है डिकोडिंग, ठीक है, डिकोडिंग का बताएंगे अंकिता जी। डिकोडिंग, अंकिता जी सुन पा रहे हैं आप? अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे बता देंगे, फिर मैं नेक्स्ट आगे कर दूंगी। नीलू जी ने हैंड रेज किया। डिकोडिंग क्या होता है, प्लीज बताएं। चलिए, उनका शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं अभी। अभी मुझे नेक्स्ट बताएंगे, किरण जी आप बता दीजिए। किरण जी भी नहीं। ओके, तो मुझे कल्याणी जी बताएंगी। मैम, रिसीवर को जो प्राप्त हुआ है उसको तो हम्म। समझना भी चाहिए। तो वो हाँ जी। समझ जाते हैं, उसको ही हम्म। डिकोडिंग कहते हैं। तो जो मैं हमने, एक भाषा में समझना ही बोल सकती हूँ। जो एनकोड करके माध्यम द्वारा मैसेज भेजा गया है रिसीवर के पास, उसने जो वो प्राप्त किया है उसको वो डिकोड करना है, उसको भी वो अपनी तरह से कूटबद्ध करना है। तो डिकोडिंग क्या होता है कि जिस भी तरीके से हमने मैसेज भेजा है, वो उसी भाव से वो ले रहे हैं या वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उन्होंने वैसे ही उसको समझा है या नहीं समझा है, वो हमारा डिकोडिंग में आता है। अच्छा, उन्होंने क्या समझा है मैसेज जो उन्होंने रिसीव, अब मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया, अब मुझे पता चल रहा है आपसे, जब मैं पूछ रही हूँ तो आपने कितना उसको समझ पाए हैं, तो ये किससे पता चलता है, ये मुझे बताएंगे अनिमेश जी। कि जो भी मैंने पढ़ाया, आपने डिकोड किया, उसको आप तक पहुंचा, फिर आपने डिकोड किया, उसको समझा, तो जी मैम। आपको मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कितना समझा है? नहीं, एक हाँ पहले जी। से मोबाइल में बोल के टाइप की इसलिए जी मैम। तो मैं नहीं करता हाँ। इससे टाइप, मैं तो त्रुटि देवा हूँ। अनिमेश जी। त्रुटि देवी है। हाँ मैम, बताइए। हाँ जी, जो आपने क्लास ज्वाइन करना तो मैम बताइए, बात करने के तरीका है कुछ, ये ठीक से बात करो क्लास। शायद वो बिजी हैं, ठीक है, कल्याणी जी ने लिखा है फीडबैक, ओके, वेरी गुड। नीरू जी, आप मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। फीडबैक मैम।
हाँ, सुब्रा जी ने बहुत अच्छा फीडबैक। आप ही बता मैम दीजिए मुझे सुब्रा ना जी, इसमें फीडबैक थोड़ा क्या होता है? मैसेज लिखने हाँ, में टाइम लगेगा, अभी सीख नहीं पाई हूँ यहाँ ना। हाँ। कोई बात मैम नहीं, मैं मैं आपको बताऊं? सिखा देती हूँ आज, हाँ। ठीक है? हाँ जी। हाँ ठीक, आप बता मुझे बोले दीजिए। ना मैम। हाँ जी, बताइए नीलू जी, फीडबैक क्या होता है? हाँ, फीडबैक वो होता है मैम, जब हम कोई चीज मिलती है, मतलब वो उसको मिला है, अब वो उसमें हम्म। कमी या उसकी अच्छी चीजों को बताना फीडबैक कहलाता है। अब पत, वो फिर हम्म। बताएगा कि मतलब इसमें कमी क्या रह गई या इसमें क्वालिटी क्या रही, वो जो भी उसको हम्म। बताएगा वो उसका फीडबैक कहलाएगा, प्रतिपुष्टि कहलाएगा। हाँ, बाद में जो रिएक्शन आप बोलते हैं, रिएक्शन, उसके बाद जो हाँ उनकी जी। प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? जैसे जी मैं जी। आपके सामने कोई बात, मैंने आपको कोई खाना खिलाया, ठीक है? जो आपका फेवरेट नहीं है, मैंने आपको समझो करेला खिलाया, ठीक है? अभी मैं बहुत टाइम से उसको बना रही हूँ, आप वेट कर रहे हैं, आपने खाया उसको, अब आपके जो खाने के बाद जो फेस एक्सप्रेशन होंगे आपके, आपने बोला नहीं, लेकिन आपके फेस एक्सप्रेशन से जो आप प्रतिक्रिया देंगे बाद में, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, वो आपका फीडबैक होगा कि हाँ, कि सच में कि आपको वो पसंद आया कि नहीं आया। तो उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाती है चीजें, अपनी कम्युनिकेशन का हमें पता चल जाता है कि जो हमने मैसेज पहुंचाया है वो आप तक पहुंचा भी है सही से या नहीं, कि आपने उसको किस भाव में दिया है, तो वो हमारे हाँ फीडबैक और से हमें पता हाँ चलता ये है। होगा, अगर हमारा मुंह नॉर्मल रहा तो मतलब करेला अच्छा था, और अगर करेले के जैसा बन गया मुंह तो मतलब अच्छा नहीं था। हाँ ठीक है। जी। अच्छा, आपको समझ में आया, स्टेप समझ में आई है? जो 7 हाँ मैम। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है, सभी मैसेज टाइप कर देंगे कि आपको समझ आया या नहीं। हाँ, शुभ्रा जी, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? या ठीक है, कल्याणी जी, गौरी जी, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे शुरू करते हैं, ठीक है? आगे मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी आज, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। आप मुझे बता देना स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। प्रेजेंट है स्क्रीन? यस मैम। ओके, एक बार मैं ना शॉर्ट में करा देती हूँ, स्टार्टिंग से रिवीजन, जिससे आप लोगों को जिनको नहीं पता है वो पता चल जाए। मैम कल क्लास नहीं लगी थी क्या? कल टेस्ट था ना, इसलिए आप लोगों को तो टाइम दिया था वहां पर। चलिए, कम्युनिकेशन क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट, ठीक है? और इसका अर्थ होता है टू शेयर। यहाँ तक आपने पढ़ा था इसको। और ये हम नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोलें, सामान्य शब्दों में बोलें, तो संचार से आशय वाणी, लेखन या संकेतों के माध्यम से विचारों, तथ्यों, सूचना एवं संदेश आदि का आदान प्रदान, उनको सरल बनाने से है। कि जब हम हमारे जो मन के विचार होते हैं, ठीक है, अभी हमें दूसरों तक पहुंचाने हैं, तो हम उसको कितना इजी वे में अपनी चीजों को समझा पाए, व्यक्त कर पाए, तो वो कम्युनिकेशन से ही प्रॉब्लम है। और हमारे दिन का कम से कम 70% टाइम कम्युनिकेशन में ही बीतता है। हम कर रहे, जो हम आज चीज पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम डेली लाइफ में नहीं कर रहे, बस हमें उनको थोड़ा कोरिलेट करके सीखना है। जब हम उनसे कोरिलेट करेंगे तो हम इजीली समझ जाते हैं जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आप पूरे टाइम में या अपनी मदर से, टीचर्स से, अपने घर में, बाहर दोस्तों से, आप यही तो कर रहे हैं, अपने विचारों को, जो भी आपके मन में इंफॉर्मेशन है, आप उनको शेयर करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कहते हैं कि मैं समझाना तो चाह रही हूँ लेकिन मैं समझा नहीं पा रही हूँ अपनी बात को, तो कहीं ना कहीं क्या है कि आप सामने वाले को, जो हमारा रिसीवर है, उस तक उसको किस वे में समझनी है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पा रहा। क्या होता है कि बच्चों के साथ हम अलग वे यूज करते हैं, बड़ों के साथ आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, ठीक है? आप अपने दोस्तों में जो इनफॉर्मल वे में आप बात करते हैं, तो एक अलग अलग आप तरह से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। वही सेम चीजें आपको इसमें पढ़नी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एलन लुइस के अकॉर्डिंग, कि जब वह दूसरे व्यक्ति के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है, कोई भी जो सेंडर होता है, जो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, उनके मन में वो समझ उत्पन्न करना चाहता है, क्या समझ? कि वो हमारे विचारों को समझ सके, तो वो है एलन लुइस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन यानी संचार। जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंग, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है, वो होता है कम्युनिकेशन। दो व्यक्ति ही क्यों? क्योंकि दो व्यक्ति जब होंगे तो उसमें क्या होता है, जो आपका लास्ट वाला स्टेप है 7,
जबकि आप अकेले बात कर रहे हो तो आपको कोई फीडबैक थोड़ी ना देगा। अब मैं खुद से खुद को पढ़ाती रहूं, मुझे क्या पता चलेगा कि सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपसे मुझे फीडबैक मिलेगा कि मैम मुझे ये समझ आया, ये नहीं आया। तो दो लोग होने बहुत जरूरी है, तभी आप उसका प्रोसेस फॉलो कर पाते हैं। क्लियर है सभी को? बताएंगे क्यों ओके जरूरी मैम। है दो लोग? यस, ओके, गुड। अभी नेक्स्ट है पीटर लिटिल, क्योंकि आपका पूरा जो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब आपको फीडबैक प्राप्त होता है। वहां से आप अपने आप को, अपने संचार को करेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो आपको पता चल जाती है कि आप सच में, जैसे यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है कि जो टीचर है वो अपनी बात स्टूडेंट तक पहुंचा सके। तो अगर मैं अपनी बात कहती जा रही हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें भी क्या होगा कि वो कम्युनिकेशन में अभी उसमें चीजों को ऐड ऑन करने की नीड है अभी, और उसको इम्प्रूव करने की नीड है। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी व्यक्ति और संगठनों के बीच प्रेषित की जाती है ताकि परिणाम एक समझने की प्रतिक्रिया हो। कि जो जानकारी होती है वो इंडिविजुअल कोई पर्सन हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस तक पहुंचाना, तो वो पीटर लिटिल ऐसा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा, काफी अच्छे से सभी ने एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी मैं एक बार कर देती हूँ। 7 स्टेप्स हैं। सेंडर होता है मैसेज, इनकोडिंग, माध्यम, रिसीवर, डिकोडिंग और प्रतिपुष्टि। सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है। मैसेज क्या होता है कि जो भी सामग्री, जो भी कंटेंट हम दूसरे को भेजना चाहते हैं, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो। अब मैं जो आपको भेज रही हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको बुक की नॉलेज दे रही हूँ। जो हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं मैं उसकी नॉलेज आपको देने वाली हूँ। तो ये मेरा मैसेज हो गया आपके लिए। अभी मुझे शुरू कहाँ से करना है कि आपसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछने हैं, फिर मुझे आपको आगे रिवीजन कराना है। तो वो मेरा इनकोडिंग का वे हो गया। और हाँ, आपको मुझे हिंदी में पढ़ाना है क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे हिंदी में पढ़ाना है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा पूरा मैंने इनकोड किया, उसको कूटबद्ध किया है। और पहले मुझे क्या बोलना है, बाद में मुझे क्या बोलना है, बिकॉज कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो कोड है। आपके जो शब्द ही तो वहां पे यूज कर रहे हैं, आप उनको कैसे, शब्द होते हैं, कोड होते हैं, आप कोड के माध्यम से अपनी बात को बोल रहे हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होते, शब्द तो वही रहेंगे मुझे जो पढ़ाने हैं, बट उनको आगे पीछे करना है, मुझे कूटबद्ध करना है, कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। अभी मैं सोचो मैं फीडबैक से पढ़ाना शुरू करूं, सेंडर बाद में आए तो कितना वो गलत होगा। मुझे सेंडर से लेकर फीडबैक तक पढ़ाना है, ना कि फीडबैक से सेंडर तक। नेक्स्ट है मीडियम। अब किस माध्यम से, हमारा माध्यम है गूगल मीट। आप किसी को क्लास दे रहे हो, पर्सनल क्लास आप करा रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में करा रहे हो, तो आप वहां पे जाके फेस टू फेस क्लास करा रहे हो, प्रत्यक्ष जाके। तो आप ऑफलाइन क्लास दे रहे हो, तो वो आपका माध्यम हो गया, फेस टू फेस तरीके से आप करा रहे हो। तो सबका अलग अलग माध्यम हो सकता है। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं फोन पे, तो वो आपका अलग, ऑनलाइन के जरिए तो आप चैटिंग कर रहे हैं, तो सब हर चीज का मीडियम अलग अलग होता है, देश काल परिस्थिति को देखते हुए। अभी रिसीवर कौन होगा, जिस अभी जो मेरे रिसीवर हैं, जो मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग वो प्राप्त कर रहे हैं जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। डिकोडिंग क्या होती है, अभी जो मैंने कूटबद्ध करके आपको भेजा है, अपनी वर्बल में आपसे बात कर रही हूँ अपनी भाषा के थ्रू, वो आप उसको कितना डिकोड कर पा रहे हो, उन शब्दों को हिंदी में मैं बोल रही हूँ, आप हिंदी में कितना उसको समझ पा रहे हैं, आप कितना उसको ग्रहण कर पा रहे हैं उस सामग्री को, वो डिकोडिंग होती है। अभी जब लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि आप कितना भी उसके बारे में बता पाएंगे, तो वो होगा फीडबैक। उससे मुझे पता चलेगा आपकी प्रतिक्रिया से कि जितना मैंने पढ़ाया आपको कितना समझ आया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैंने रिवीजन करा दिया है यस मैम। जिनको। ओके, गुड। करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, अच्छे से पढ़ना है इनको। जो संचार है, अभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि संचार क्या सिर्फ प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है, ए या बी दोनों, या कोई भी नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, दोनों। क्लियर? संचार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं। कैसे कि आप क्या कर सकते हैं, अभी आप किसी के साथ फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं, या जरूरी नहीं है आप फेस टू फेस भी बात करें, आप ऑनलाइन माध्यम से भी, यानी फोन के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं, आप कॉलिंग करके भी बात कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो आपके पास जब ऑप्शन आएगा कि प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष, तो आप दोनों चूज करेंगे, दोनों तरीके से। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आप जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये कंटेंट, आपको पूरा जो लाइन है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको दिमाग में रखना है कि संचार हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है।
ऐसा नहीं है कि जो आप फेस टू फेस बात करेंगे वही संचार है, नो, दोनों तरीके से किया जा सकता है, पर ऐसा बुक में भी लिखा है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा हमारा है, संचार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। अभी क्या है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो फॉर्मल होगा। अभी सोचो कि नीलू जी और गौरी जी आपस में बाद में पढ़ें, वो डिस्कशन करें, तो वो इनफॉर्मल में करेंगी, इनफॉर्मल वे होगा उनका, वो कैसे भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकती हैं, कोई भी, यहाँ पे कुछ रूल्स नहीं होंगे वहां पे। लेकिन मुझे एज अ टीचर, बिंग अ टीचर, आपके लिए कुछ रूल्स मेरे होते हैं कि जो मुझे फॉलो करने हैं, कि मुझे कौन से शब्दों का चयन करना चाहिए क्लास में, कौन से शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए, उन रूल्स को मुझे फॉलो करते हुए आपको पढ़ाना है। बट आप जब आपस में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे उन चीजों की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट आप सभी को? यस मैम। गुड। औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है। तो क्वेश्चन आया आपके पास कि जो संचार है वो किस माध्यम से किया जा सकता है, औपचारिक, अनौपचारिक, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों? तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ए बी और दोनों। हाँ, कि दोनों होंगे, औपचारिक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हुए। ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, संचार टू वे प्रोसेस है, अर्थात संचार तभी हो सकता है जब दो व्यक्ति हों, उसमें दो चीजों को एक्सेप्शनल माना है, एक तो इंट्रापर्सनल और एक मास कम्युनिकेशन। क्यों, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, टू वे प्रोसेस क्यों है, मैंने अभी आपको पहले भी बोला, टू वे प्रोसेस इसलिए, जब आप अकेले बात कर रहे होंगे तो आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, प्रतिक्रिया, तो वो संचार नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दो दो व्यक्ति होंगे, दो से ज्यादा होंगे, वहां से आपको जो प्रतिक्रिया प्राप्त होगी, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि क्या आपने जो कम्युनिकेशन की है, क्या वो सही में सामने वाला समझ पाया है या नहीं समझ पाया। लेकिन इंट्रापर्सनल आप पढ़ेंगे आगे टाइप सी, और मास कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हमें फीडबैक नहीं मिलता। जैसे आप टीवी में कोई न्यूज देखी आपने, अभी आप तुरंत फीडबैक देंगे क्या उसका? नहीं। बताइए, नहीं मैम। नहीं ना। हाँ, हाँ, तो ये क्या होगा, ये मास कम्युनिकेशन छोड़कर इंट्रापर्सनल होता है, जब आप खुद से कोई बात कर रहे होते हैं। अब आप बैठे हुए हैं, अब मेरी क्लास के बाद आप सोच रहे हैं पता नहीं भावना मैम क्या ही पढ़ा रही है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, या मुझे आ भी रहा, आप खुद से ही बातें कर रहे हो, तो आपको क्या वो फीडबैक आप खुद को दोगे? नहीं दोगे ना, कोई कुछ बताने वाला भी नहीं होगा कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, आप खुद से ही बातें कर रहे हो। तो वो इंट्रापर्सनल है। और जो मास कम्युनिकेशन है, वो उस दोनों को छोड़ के बाकी जो भी कम्युनिकेशन होती है, वो टू वे प्रोसेस होता है। इन दोनों में नहीं होता टू वे प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन आपके सामने आए, क्वेश्चन बनता है आपका कि किन जो माध्यम है उनमें इंट्रा जो टू वे प्रोसेस नहीं होता, एक हो सकता है इंटरपर्सनल, एक होगा क्लास डिस्कशन, इंट्रापर्सनल, या तीन ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या चूज करेंगे? इंटरपर्सनल। इंटर नहीं, इंटर अलग है, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल होता है दो लोगों के बीच में बातचीत होना, ठीक है, वो दोनों टर्म आपको आगे मिलेंगे, इंट्रा और इंटर, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, लास्ट तक आप कंफ्यूज रहोगे कि इंटर कौन सा था, इंट्रा कौन सा था, तो ये ध्यान रखना है। इंट्रा मतलब अकेला इंसान जब बात करता है, और एक है इंटर, ठीक है। इंटर आप याद करो, पता है कैसे याद करोगे? इंटर जब ट्वेल्थ करते हैं तो उसको इंटर बोलते हैं ना, बोलते हैं या नहीं बोलते, बताइए। जब ट्वेल्थ हाँ करते हैं, मैम, ट्वेल्थ को बोलते क्या हैं। बोलते हैं? इंटर बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ। प्लस टू। तो आप यहीं से याद कर लो, प्लस टू मतलब दो लोग, तो वो इंटर हो गए, ठीक है। जब इंट्रा आएगा तो वहां पे सिंगल पर्सन होगा। क्लियर? एकदम क्लियर। जी मैम। एकदम क्लियर ना। हाँ, तो ये ट्रिक याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे एकदम से कि इंटर था या इंट्रा था, अब कंफ्यूजन स्टार्ट फिर। तो इंटर से याद रखना प्लस टू, वहां पे मतलब दो लोग, तो वहां पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। बट जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती वो इंटर है, वहां पे सिंगल पर्सन बात कर रहा है। नीलू जी अपने आप से ही बात कर रही है, वो इंटरा हो गया, ठीक है। नीलू जी और गौरी जी बात कर रही हैं, तो आपका इंटरपर्सनल हो गया। क्लियर? यस जी मैम। मैम। ओके, गुड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, संचार में व्यक्तियों के बीच विचारों, भावना, तथ्यों, संदेश आदि का आदान प्रदान होना अनिवार्य है, ठीक है। अब आप क्या हुआ, आप किसी के घर गए, किसी रिलेटिव के यहाँ पे, और आप जाकर बैठ गए, आपने कुछ बोला ही नहीं उनके घर जाके, आप जाकर बैठे हो, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगी ऐसे?
नो मैम। नहीं। नहीं ना। आप जब किसी के पास गए हो, आप बात करने गए हो, आपको अपने कोई भी विचार, कुछ तो बात शुरू करनी पड़ेगी, कोई अपनी फीलिंग्स आप शेयर करोगे, कोई फैक्ट्स आप बताओगे लाइफ को लेकर, कुछ चीजें, संदेश, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। किस तरीके से क्या मीटिंग रहेगी आपकी, उस पर डिपेंड करता है। अभी मैं अगर आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं कोई आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, कोई फैक्ट्स बताऊंगी। आप अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप फीलिंग शेयर करेंगे, ठीक है। आप किसी जो मतलब बिजनेस पर्पज से गए हैं मीटिंग करने, तो वहां पे आप कोई मैसेज प्रोवाइड करेंगे उनको कि आप क्यों आए हैं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस का अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है अभी मैं आती क्लास में और आप भी आए हो मैं भी आई हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कम्युनिकेशन। मुझे आना है तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा, तभी तो आप बात कर पाएंगे या मैं आपसे बात कर पाऊंगी। तो दो, इसमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होगा, या तो थॉट्स का, या फीलिंग्स का, या फैक्ट्स का, या संदेश का, तो तभी वो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। संचार एक अंतहीन सतत प्रक्रिया है। देखिए संचार क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बचपन से लेकर ओल्ड एज तक संचार चलता रहता है। ये बात अलग है बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन उसको भूख लगती है तो वो रोकर बताता है। इज इट राइट? आपने देखा होगा यस बच्चा मैम। जब उसको यस मैम। भूख लगेगी तो यस वो मैम। रोकर बताएगा, बात ये है कि वो बस बोल नहीं पा रहा है। तो कम्युनिकेशन एंडलेस प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, तो ये रुकता नहीं है। और एक ह्यूमन को ऐसा माना जाता है, एक ह्यूमन है कि अपने सारी विचारों को, अपनी बातों को, अपने तथ्य को कहता है, ठीक है, वो एक्सप्रेस कर सकता है ऐसा ना। बाकी एनिमल्स भी हैं, वो अपनी चीजों को नहीं बता पाते। हाँ थोड़ी चीजें हैं बस कि उनका भूखा, अगर जो डोमेस्टिक होते हैं उनका पता चल जाता है हमें। बाकी सिर्फ ह्यूमन है कि अपनी विचारों को वो कह सकता है। तो क्या होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। संचार में शब्दों के साथ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि संचार सिर्फ भाषा के माध्यम से ही हो, उसमें हम कोई भी सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं ना, फेस एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक यहाँ पे मैं इसका मार्कर का यूज कर रही हूँ, कलर, और यहाँ पे आपके सामने स्लाइड है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, तो सिंबल साथ में यूज करते हैं। अगर आप बात कर रहे हो किसी से, हैंड मूवमेंट से, फेस एक्सप्रेशन से आप बात करते हो, तो प्रतीक आप सिंबल्स भी यूज करते हो। जब आप चैट करते हो तो वहां पे आपने इमोजी देखे होंगे। आप बिना कहे कोई इमोजी भेजोगे सैड वाला तो सामने वाला समझ जाता है, स्माइली भेजोगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका है। नेक्स्ट है, संचार पूरी तरह व्यापक है, हर जगह मौजूद है, विशेषकर प्रबंध के सभी स्तरों में पाया जाता है। हर जगह है कम्युनिकेशन, आप घर में करें, बाहर करें, हर जगह इसका व्यापक एक क्षेत्र है। दूसरा जैसे मैनेजमेंट होता है ना, ऑफिशियल लाइफ को अगर हम देखें तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का एक विशेष स्थान है, क्योंकि अब एम्प्लॉय को अपने बॉस से बात करना है तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है पहले। उनसे ऊपर जो पोस्ट पर होंगे उनसे, मैनेजर से, देन वो बॉस से बात कर पाएंगे। तो वहाँ पे मैनेजमेंट में एक विशेष वहाँ पे स्थान है, विशेष स्तर पर उसको यूज किया जाता है, बहुत ही फॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वर्ड्स आप वहाँ पे यूज नहीं करेंगे अपनी बात को पहुंचाने के लिए। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको जिस भाषा का ज्ञान रिसीवर को हो उसमें बात करना है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने लगूँ यहाँ पे फ्रेंच में, तो क्या आपको कुछ समझ आएगा मेरी बात? मैं आपको हाँ कम्युनिकेशन मैम। फ्रेंच में पढ़ाऊँ? नहीं ना। ठीक है। तो बात ये है कि जो आपको नॉलेज हो वही लैंग्वेज मुझे आपको समझानी पड़ेगी। संचार में आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब कि मैंने अगर आपको प्यार से, गुस्से में बोला, ठीक है, मैंने बोला कि आज नीरू जी आपने होमवर्क नहीं किया और आज से मैं आपको पनिशमेंट दूंगी, ठीक है। अब आप, मैं बोल रही हूँ आपको गुस्से में, आप उसको मजाक में लेकर आपने आगे भी नहीं किया। तो जिस भाव में मैं बोलना चाह रही हूँ आपसे, आपको उसी भाव में वो एक्सेप्ट करना है। आप किसी से अपने दुख शेयर कर रहे हो तो सामने वाले को आपके उसी भाव से उसको समझना होगा, तभी वो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगी। अदरवाइज आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला दूसरे भाव से समझ रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। जी, ओके गुड। तो आपने आज पढ़ा, क्या पढ़ा आपने आज? संचार की विशेषताएं। जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आया आप लोगों को कुछ? यस यस मैम। मैम। जी ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास में जहाँ तक मैंने कराया है ना, वहां तक आपको पढ़ना है, पढ़कर आना है। मैं जितना करा रही हूँ मैं साथ साथ ना उसको पूछती जाऊंगी,
अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना आपको? कोई भी बताएं, फीडबैक दीजिए। यस मैम। मैम मैम शायद नोट्स का कैसे हम्म हो पाएगा? रफली तो लिख लिए हैं पर नोट्स बहुत सारा सब सब्जेक्ट का हो पा रहा, तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है नोट्स बनाने का। रफली है जो आप लोग पढ़ाते हैं वो साथ साथ में जो हम्म हमने लिखा है, पर प्रॉपर नोट्स बिल्कुल नहीं हो पा रही है मैम। देखिए, आप को थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? अभी साथ में आपको थोड़ा प्रेशर जा रहा है, मैं समझ रही हूँ, प्रेशर ये मेहनत थोड़ा करने के सारे लिए भी सब्जेक्ट। रेडी है, पर टाइम का बहुत इशू होता है। मेहनत की भी कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, बस टाइम का हम्म। इशू है, टाइम नहीं मिलता नोट्स के लिए। नहीं, कोशिश कीजिए, रफली भी आप लिख पा रहे हैं तो उसको लिखिए जरूर, मैम क्योंकि आप एक बार छोड़ देंगे। हाँ शायद जी। नहीं तो इसमें ना हाँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाली हूँ, फिर बाकी सब थर्ड वाले हम्म हैं, तो मुझे ही पता नहीं चलता कि क्लास हुआ हम्म। कि नहीं कल। मैं अकेले छूट जाती हूँ इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, इसको ना 3:30 बजे से डेली होती है ये क्लास, ठीक है? 3:30 से 4 रहेगी आपकी। और शाम को यस एक चल रही है 7 to 7:30, है ना शाम वाली, जो पूजा हाँ मैम हाँ करा रही है। यस हाँ यस। यस मैम। हाँ, तो आप दोनों में रहो। और फर्स्ट, इसमें सभी कर सकते हैं। देखो क्या है ना कि ये इतना शॉर्ट इसका सिलेबस नहीं है नेट जेआरएफ का। आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप प्रिपेयर हो पाएंगे पूरा। और आप अभी भी एग्जाम दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि क्लास में रेगुलर रहें, और कंटिन्यूटी जितनी रहेगी आप अच्छे से कर पाएंगे। और नोट्स, मैं बार बार एक चीज के लिए बोल रही हूँ, नोट्स जरूर बनाने हैं। आप रफली बनाइए लेकिन लिखिए जरूर, छोड़ देंगे ना फिर वो छूट जाएगा, पता है मुझे। तो कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो। आपके एग्जाम तो क्या है कि कुछ दिन में होने वाले हैं अभी ना, तो कोशिश करना है। यस। चलिए ठीक है फिर। शांति पाठ कौन कराएगा आज? अपने आप सामने आ जाइए कोई भी। कौन आ रहा है सामने शांति पाठ के लिए? मैं ही नाम लूं फिर? ठीक है।